कौन सा ज्ञान? तो करोड़ों सूर्य के समान। अरे महाराज, एक सूर्य के किरण दिन में आज इतना पड़ा जो सब थक गया। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। जब आज प्रातः काल से सूर्य की किरण निकला तो लगा कि आज बहुत धूप रहेगी। उन किरण को देखते ही हम लोग थका। और 100 किरण आ जाए तो क्या होगा? तो किरण ने सूर्य के समान, सूर्य के समान कौन? सद्गुरु, संत, महापुरुष, जो समस्त ज्ञान के रहते हुए भी उन ज्ञान को वो अज्ञान मानता है, जिन ज्ञान परमात्मा के चरणारविंद में न लगा दे, जिन ज्ञान हमें भगवान से न मिला दे। उस सहजता में, प्रेम में कहा, भगवान मुझे ऐसे ज्ञान दे दो जो कर्ण रसायनम, जो कानों को प्रिय लगते हुए। अरे सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जब आप कीर्तन करते कोई थकते हैं कि अधिक से अधिक जितने बार करोगे तो कानों को प्रिय, यानी हृदय में प्रसन्नता होगी। और वही प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कहा कि वो कानों के प्रिय लगे जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति तो सब करते हैं, वस्त्र पहनना, भोजन करना, घूमना, सोना, चलना, हर हमेशा सब भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसी भक्ति तो सब कर रहे हैं। ज्ञान सबके अंदर है, मैंने समझा है। वैराग्य भी कभी कभी हो जाता है। महाराज, ये वस्तु अगर हमें नहीं मिला, मानो सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हमारे पास एक झोपड़ी है, तो अगर हमें उससे बहुत प्रेम है तो उस बिल्डिंग में एक क्षण के लिए चला गया, लेकिन मेरे हृदय में उतना धन नहीं है, उतना दौलत नहीं कि मैं उनके समान बिल्डिंग, कोठी बना लूं। तो हमारे पास जो भी है उसी में संतोष रहना ही वैराग्य है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न क्या, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेके वर्धते महान। वो भक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा विवेक। देखिए, विवेक सर्वोपरि है, बुद्धि से भी, मन से भी श्रेष्ठ। बुद्धि पशु के अंदर भी है, मन पशु के अंदर भी है। पहचानते हैं कि ये मेरा मालिक है, कि ये मेरा कौन है। जो मालिक रोज पशु को खिलाते हैं उसे पशु भी प्रेम करने लग जाते हैं। जो नहीं खिलाते हैं उसे दुलत्ती चलाकर कहते हैं तुम मुझसे दूर रह। उनको नहीं पहचानते हैं। ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तो सबके हृदय में है, लेकिन विवेक, विवेक ही तो परमात्मा है, विवेक ही तो सद्गुरु है। जो हम अज्ञान रूपी अंधकार में गोता लगा रहे हैं, वही विवेक वर्धते महान, विवेके वर्धते, यानी सद्गुरु ही हमारे हृदय में श्री राम कृष्ण की प्राप्ति के लिए विवेक वर्धन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण रहते हुए भी गुरुदेव हमें आगे बढ़ा देते हैं। और जब आगे बढ़ा देते हैं तो जीवन में एक ही प्रश्न बचता है। वो कौन सा प्रश्न? तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। एक सज्जन ने आज हमसे प्रश्न किया कि भाई, हमने तो केवल सोचा कि आप एक कथा को एक ही बार बोलोगे, लेकिन अभी तक वो टीवी से रोज सुनते हैं, जितने बार आपने कथा की है उतने बार नए नए शब्द बोलते हो, ये कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सीधे अर्थ कर दूंगा, लेकिन यही तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि अगर आप जितने बार श्रवण करोगे। देखिए, भागवत तो वही है, वो तो कोई किसी की ताकत ही नहीं है जो बदल लेंगे, लेकिन हम भाव हर बार अनेक प्रकार के देंगे। मैंने कहा ये भाव मैं नहीं दे रहा हूँ,
ये पूज्य गुरुदेव की परिश्रम अथाह है। एक एक श्लोक पे अलग अलग भाव, जैसे छोटे बच्चे को एक शब्द में और शब्द तब तक पढ़ाते रहते हैं माता पिता जब तक वो और पढ़ लेगा तभी आ अक्षर पढ़ ले जाएगा। उसी प्रकार गुरुदेव ने हर श्लोक के भाव, मैंने जब बैठा तो मैंने कहा कथा की जो लिखा है गीता प्रेस में उसका अर्थ लिखा है बोल दो, लेकिन हमें भाव अपने हृदय से आपको प्रकट करना पड़ेगा। भाव जितने बार आप श्रवण करोगे या आप भागवत कथा श्रवण करते हो या पढ़ते हो पाठ करते हो तो उसके अपने आप हृदय में वो भाव आएगा। वो भाव कहीं लिखा नहीं रहता है, वो भाव आपको अपने स्वयं हृदय में प्रकट होकर, जो हृदय में प्रकट होता है मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें मैं नहीं कोई उतना पढ़ा हूँ और नहीं मैं भाव दे सकता हूँ। ये सब गुरुदेव ने हमें जो सिखाया मैं आपको सुना देता हूँ। तो कहा अगर मानो विवेक को वर्धते महान, गुरुदेव जिस भक्ति, जिस ज्ञान और जिस वैराग्य को आज तक हमने सर्वोपरि मानकर वहीं तक उसी स्तर में रहा, लेकिन गुरुदेव ने वो ज्ञान हमें प्रकट करा दिया कि भाई तुम अपने विवेक को आगे बढ़ाओ। और जब हम विवेक को आगे बढ़ाते हैं तब एक ही प्रश्न रहता है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना।